गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जितने भी शिक्षक इस कार्य में लगेंगे, शिक्षा विभाग में लगेंगे, उनको 5 सालों के अंदर पेशेवर योग्यता पूरी तौर पर प्राप्त करनी पड़ेगी। हो सकता है बहुत से अध्यापक ऐसे हों जो उस कक्षा को पढ़ाने की योग्यता ना रखते हों, लेकिन काम कर रहे हों, या अंशकालिक टीचर है काम कर रहे हों, उनके अंदर वो योग्यता ना हो। तो इसके लिए यह है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के अनुरूप, नेशनल काउंसिल टीचर फॉर टीचर एजुकेशन के अनुरूप जो टीचर की क्वालिफिकेशन है वो 5 साल के अंदर में टीचर को हर हालत में प्राप्त करनी होगी। अगला इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि प्रत्येक निजी स्कूल उनको कम से कम 25% सीटों पर वंचित समूह के बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा। यानी कि जो अगर कक्षा 1 में बच्चा वहां उनके वहां प्रवेश कक्षा 1 में होता है, तो कक्षा 1 में जितनी सीट है उनमें 25% सीटें वंचित समूह के बच्चों के लिए खुली रखनी होंगी। उस पर किसी प्रकार का शुल्क, जो हम मुफ्त की बात कर रहे हैं, वो शुल्क वो लोग नहीं ले सकते। सहायता प्राप्त स्कूल जो है, हमारे सहायता प्राप्त स्कूल बहुत हैं, उसमें भी ये इस अधिनियम कहता है कि वहां जितने प्रतिशत सहायता उस स्कूल को सरकार द्वारा दी जाती है, उतने प्रतिशत सीटें उस स्कूल को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा की तरफ मुफ्त करने की जिम्मेदारी उनकी होगी। मान लो कोई विद्यालय 75% अनुदान सरकार से प्राप्त करता है, तो उसको 75% सीटें जो है बच्चों के लिए मुफ्त करवानी होगी। अगला इसका एक बिंदु और भी है कि निजी स्कूल जो हमारे प्राइवेट स्कूल चलते हैं वो अपनी मनमानी से चलते हैं, तो उनकी मनमानी को रोकने के लिए भी निजी स्कूलों को जो हमारी ये मुफ्त अनिवार्य शिक्षा अधिनियम है इसकी अनुसूची के मानकों के अनुरूप 3 साल के अंतर्गत पूरी की पूरी मान्यता प्राप्त करनी होगी। जो क्लॉजेस ने दी है उस क्लॉज के अनुसार 3 साल में अपने स्कूल को मॉडिफाइड करना होगा। हो सकता है कि उस स्कूल में क्रीड़ा भवन ना हो सकता, उस स्कूल में पुस्तकालय ना हो सकता, उस स्कूल में कमरे ना हो उतने अच्छे, एक कमरे के स्कूल जो चल रहे हैं उनके लिए भी क्या 3 साल के अंतर्गत उनको अपने उस अनुसूची के अनुरूप अपने को डालना होगा। एक बिंदु और है इसमें बच्चों के प्रवेश लेने पर। सर मैं एक बात कहना, सॉरी, देखिए यहाँ पर जो भी काम करेगा ना, वो जब तक जियो नहीं आएगा तब तक वो करेगा नहीं। जब तक आप कितना भी उसको अवेयर कर दें व्यक्ति को, लेकिन प्रिंसिपल जब तक कि जियो नहीं आएगा कि आप ऐसा ऐसा करिए, तब तक नहीं आएगा। हम आरटीई के पहलुओं के ऊपर इसमें कितने बढ़िया क्लॉजेज हैं और कितने बुरे क्लॉजेज हैं, या कितना इसको इम्प्लीमेंट करा जा सकता है, उसके बारे में बात कर लें तो शायद बढ़िया होगा। तो क्लॉजेज तो ये है, मेरे पास भी आ गए हैं, न्यूज़ में भी निकल गए हैं, लेकिन कोई भी प्रिंसिपल, कांडपाल जी आप मेरी बात से सहमत होंगे कि जब तक भाई जीआईसी द्वारा हाट में सरकार से कोई नहीं आएगा तब तक ये भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे, है ना। तो वो क्लॉजेस जो है, हम उन क्लॉजेस की अच्छाई या बुराई, या उसमें कैसा होना चाहिए, या उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, या उसको कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए, उसके बारे में अगर हम डिस्कस कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है सर, आपकी बात भी सही है, आप इस बिंदु में बात रखिएगा, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके पास ये एक सामान्य जानकारी भी नहीं है। तो हम चाहते हैं हमारा अधिनियम इस बैठक का मतलब था, मोटा खाका सबको मिले, ये हमारा मकसद है। पहले ये मकसद है कि बाद हम औरों के विचार क्या होना चाहिए, तो क्या और बातचीत करेंगे। ये 2-3 पेज का होने को इतना बड़ा है। बहुत टफ बात कर रहे हैं ना, जो आप कह रहे हैं वो तो बहुत मुश्किल से हो रहा है। और दूसरी बात सर, आप जो कह रहे हैं ना, वो जो आप कह रहे हैं वो आदेशित होगा, तुरंत होगा। इसकी शुरुआत हो गई है, स्कूलों में प्रबंध समिति बनना शुरू हो गई। एक बात है सर, एक चीज और है, इस अधिनियम सर हम थोड़ा इनकी बात में बात करके डिस्कस करेंगे।